बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में किए जानवरों के ऑपरेशन, भैंस के बच्चे पाड़े का हो गया था पेशाब बंद, यूरिन कैथेटर डाल चालू किया पेशाब का रास्ता। दौसा में जहां एक और जिला अस्पताल में मनुष्य के विभिन्न तरह के दुर्लभ ऑपरेशन होने लगे हैं, वहीं जानवरों के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पर भी डॉक्टर पशुओं की गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन कर इलाज कर रहे हैं, जिससे दूर दराज से आए पशुपालक राहत की सांस लेने लगे हैं। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राधेश्याम मीणा और डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने पशु चिकित्सालय में भैंस के पाड़ों के विगत 2-3 दिन से प्राकृतिक रूप से पेशाब का रास्ता अवरुद्ध हो चुका था का पेशाब की जगह कट लगाकर अलग से ट्यूब डालकर पेशाब को सुचारू किया, जिससे जानवर की जान को कोई जोखिम नहीं हो सके। इस पर उन्होंने बताया कि सर्दियों में जानवर पानी कम पीते हैं और पानी में फ्लोराइड की मात्रा होने से पेशाब के रास्ते में अवरोधक पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर के पेशाब आना बंद हो जाता है। यह समस्या ज्यादातर मेल जानवरों में होती है। इसके लिए यूरिन कैथेटर डालकर कुछ समय के लिए पेशाब का रास्ता तैयार किया जाता है। इसके बाद जैसे ही दबाव बढ़ता है तो प्राकृतिक रास्ते से पेशाब चालू हो जाता है और बाद में यूरिन कैथेटर को हटा लिया जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि पशुपालकों को नियमित रूप से पानी पिलाने पर ध्यान रखना चाहिए और सर्दियों में पानी को गर्म करके भी पिलाना चाहिए ताकि पशु निरंतर रूप से अपनी पानी की पूर्ति कर सकें। राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में दौसा के पास ही काली पहाड़ी से आए पशुपालकों का कहना है कि हमारे जानवरों ने विगत 2-3 दिन से पेशाब करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई थी। अब राजकीय पॉलीक्लिनिक में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर इस बड़ी बीमारी से निजात दिलाई है। करीब 5 करोड़ की लागत से बनी विशाल बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा बिल्डिंग में यूं तो डॉक्टर्स के साथ ही पशुधन सहायकों की भी कमी चल रही है और विगत समय तो यहां पर मिलने वाली दवाइयों का भी टोटा था, लेकिन वर्तमान में यहां पर पद स्थापित डॉक्टरों ने मानवीय पहलों के चलते इस तरह के ऑपरेशन किए हैं, जिससे पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में यदि एक्सरे, सोनोग्राफी और जांच की सुविधाओं की व्यवस्था के साथ ही स्टाफ की भी समुचित व्यवस्था हो जाए तो पशुपालकों को बड़ी राहत मिल सकती है और कोई भी केस जयपुर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। मुख्य रूप से ये परेशानी जो आती है पेशाब बंद होने की, वो सर्दियों में आती है, नर में आती है और बछड़ियों में ज़्यादा आती है, कई बार बकरे में भी आ जाती है। ये सर्दियों में पानी कम पीने की वजह से दिक्कत आती है। इसका मेन रोकथाम कैसे हो इसकी? रोकथाम का नहीं है, ये तो होने में होती है, जब उसके बाद ऑपरेशन इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन से हो जाता है ठीक। सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी तो ये है कि पानी वानी पिलाते रहें, गर्म पानी पिलाएं, जिससे कि पानी पीने की इच्छा ज़्यादा हो जानवर की। ठंडे पानी को कम पीता है, कम पीने में डिहाइड्रेटेड रहता है शरीर। ताज़ा पानी पिलाएंगे तो। बताओ क्या मामला है ये? तो यूरिन रिटेंशन का केस है। बफेलो काफ्स में बहुत ज़्यादा होता है या फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैलिकुलाई हो जाती है, उसकी वजह से ये यूरिन रिटेंशन हो जाता है। तो हम सिस्टोटोमी करके बाईपास यूरिनरी ट्रैक बना के फुलेज कैथेटर से यूरिन निकालते हैं और उसके बाद में 5-7 दिन में वो नॉर्मल ट्रैक से आने लग जाता है, तो कैथेटर को हटा देते हैं। ये दौसा के आसपास पहले तो नहीं थे, पर आजकल काफ़ी केसेज आने लगे और हम यहाँ पे। क्या कारण है इनका? मेन कारण फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होना और कैलिकुलाई का जमा होना है। जैसे आदमियों में पथरी हो जाती है पेशाब की, वैसे इनमें पथरी हो जाती है। इसमें जो फ्लैक्सर होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वो सिग्मोइड फ्लैक्सर होता है, एस शेप में होता है। तो एस शेप में होने की वजह से वो वहाँ पे फंस जाती है, तो निकल नहीं पाती है। आदमी में का स्ट्रेट होता है तो कैथेटर पास करके अपन निकाल सकते हैं, तो इनके अंदर कैथेटर पास नहीं हो पाता है क्योंकि वो एस शेप है। एस शेप के अंदर कैथेटर नहीं जा सकता, तो अपन को ऑपरेट ही करना पड़ता है। ये एक अल्टरनेटिव रहता है। अब बताओ क्या मामला, कैसे आए वहाँ पर? 2 दिन हो गया, पाड़े का पेशाब बंद हो गया। फिर मैं 2 साल आया, उसका ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन शिक्षित हुआ।